हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अंकित सिंह और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अंकित। तो अभी तक हमने ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी बस हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है, अभी मैंने 1.1 का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। 1.2 में कुछ ग्राफ हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें से भी करवा चुका हूँ। और अब बचा है प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे मैंने ले लिए और जो सेम टाइप के हैं उन्हें छोड़ दिए। तो अभी मैं कराता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी तो मैंने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, ये डिटरमिनेंट का उसमें सारे सवाल है तो मैं करवाता हूँ। यहाँ पर डिटरमिनेंट दिया है 3/4 और 2/5। तो मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 × 5 माइनस 2 × 4 और माइनस, तो 3 × 5 होता है 15 और 2 × 4 होता है 8। तो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। तो पहले का आंसर आ गया 7। इतना आसान है, ये आपको 1 या 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब क्या है अगला, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 × 4, -1 × 4 और क्या है, और इधर बीच में माइनस का साइन लेना है। 7 × 2 दिख रहा होगा आपको, -1 × 4 और 7 × 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 × 4 होता है -4 और -7 × 2 होता है -14। तो -4 और -14 मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि -4 और -14 माइनस माइनस होता है तो प्लस करना होता है और साइन हमेशा माइनस की होगी। तो कितना हो जाएगा, -18। बहुत इजी। तो आपको अगर ये समझना होगा कैसे, तो मेरे एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के सारे रूल बताया और फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो भी बताया। तो अगला है 5 × 0। तो लिखते हैं 5 × 0 और यहाँ पर माइनस लेते हैं और यहाँ पर 3 × -7। तो यहाँ पर क्या, 5 × 0 तो 0 होता है। और मैंने बताया था किसी नंबर का यहाँ पर -7 है ना, और किसी नंबर का माइनस करोगे तो -7 का अपोजिट लेना होगा। तो -7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्लस ये +7 हो गया। तो 3 × 7 कितना होता है, 21। तो 0 + 21 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा इसका आंसर। और अभी अगला क्या है, अगला है ये फ्रैक्शन के जैसा है, तो इसको भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/3 × 1/2 माइनस 5/3 × 3/2। अब क्या होगा, 7 × 1 7 होता है = 7 और 3 × 2 होता है 6, तो 7/6। और यहाँ पर क्या हो जाए, -5 × 3 15 होता है और 3 × 2 6 होता है। मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर, ये भी मैंने फ्रैक्शन वाले उसी में लेक्चर में सिखा दिया है। तो इस मैंने आपको बताया था अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधा प्लस या ऐड कर सकते हो ऊपर वालों को। तो 7 - 15 होता है -8/6। 7 - 15 -8 होता है क्योंकि बड़े नंबर के पास माइनस है और सब्ट्रैक्ट करना था। तो -8/6, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा -4/3। ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ क्रैमर्स रूल्स को लेकर क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। मैंने इसका आंसर बता दिया, x = 2 और y = 1। तो इसको आते हैं सॉल्व करते हैं अभी। तो क्वेश्चन है सबसे, तो क्वेश्चन है पहला 3x + 4y = 10 और दूसरा क्या है 4x + 3y = 5। तो अभी हमको मालूम है क्रैमर्स रूल में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो d निकालना होता है। अभी मैं पहले देख लेता हूँ, ये जो इक्वेशन है ax + by = c के फॉर्म में और ये वाला भी ax + by = c के फॉर्म में। तो मैं d कैसे निकालते हैं, ये इसको ऐसे लिखते हैं ax + by = c के फॉर्म में, a1x b1 और यहाँ पर a2x + b2y = c2। तो मेरे को पता है d क्या होता है, a1/a2 और ये होता है b1। मैं इसको आपको लास्ट लेक्चर में बता दूंगा, तो एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊँगा। और फिर अब a1 क्या हो गया, ये है 3 और a2 क्या हो गया 4 और b1 क्या है 4 और b2 क्या है 3। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो ये d कितना हो जाए, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 कितना होता है 9 और 4 × 4 कितना 16। 9 - 16 बीच में हमेशा माइनस है, तो 9 - 16 हो जाएगा -7। क्यों -7, क्योंकि बड़े नंबर के पास नेगेटिव है, 16 के पास नेगेटिव है और माइनस प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और जो साइन बड़े नंबर के पास होती है वही साइन मिलती है। और अब आता है d(x) क्या होता है, x के टर्म छोड़कर, तो और जो कांस्टेंट है वो लिखना है। तो कांस्टेंट क्या है 10, तो 10 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 5 लिखा दूसरा कांस्टेंट। और y को तो ऐसे ही लिखना है, तो 4/3। तो 10 × 3 कितना होता है, 10 × 3 होता है 30 -5 × 4 होता है 20। तो 30 - 20 होता है 10
तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो और अभी क्या है डी ऑफ वाई, तो डी ऑफ वाई में क्या है वाई के टर्म छोड़कर कांस्टेंट लिखने, तो एक्स के वैसे ही लिखने पड़ेंगे। तो एक्स का क्या है 3 और दूसरे का क्या है 4 और कांस्टेंट क्या है 10 और ये है 5। तो 3 इंटू 5 15 और 10 इंटू 4 40। तो 15 माइनस 40 होता है -25। ये कितना हो जाएगा थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया। अभी क्या करना है हम लोग को, इधर एक प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन में, इधर 3x -4y, तो 3x -4y ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर माइनस बी में माइनस लेना पड़ेगा। तो -4 इधर +16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। ये प्रॉब्लम हो गया था, मैंने देखा नहीं था वहाँ पर। और सेकंड वाले में भी यहाँ पर -4 आएगा, तो 5 इंटू 4 +20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सवाल में, तो अभी ठीक हो गया ये भी सवाल, तो ठीक है। अब हमको पता है x कैसे निकलता है, x होता है dx अपॉन डी से, तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, तो फिर dx क्या है यहाँ पर 50 और d कितना है 25, तो 50 डिवाइडेड बाई 25 होता है 2, और y क्या है dy बाई डी, तो dy कितना है -25 और d कितना है 25, तो y कितना हो गया -1। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। तो देख लेते हैं ये हमारा आंसर राइट है कि गलत है, मैंने यहाँ पर आंसर लिख के लाया हूँ। तो x इज इक्वल टू 2 एज इट इज सेम और y इज इक्वल टू -1 सेम आ चुका है। तो यहाँ पर अभी दूसरा सवाल है 4x प्लस 3y माइनस 4 नीचे इज इक्वल टू 0 और 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो पहले तो दूसरा सवाल लिखते हैं हम, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो यहाँ पर क्या है ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले लाते हैं। तो 4x प्लस 3y और ये 4 को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो इधर से -4 है तो उधर +4 हो जाएगा। तो अभी इधर क्या है, और इस दूसरे वाले में क्या होगा 6x और ये 5y को यहाँ पर ax प्लस बी वाई, तो 6x यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और अभी क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब ये आ चुका है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो अभी d निकालना है, तो d क्या है x और y के टर्म लिखने होंगे। तो x और y में क्या है, इधर 4 है और इधर 6 है, तो 4/6, और यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3/5 ये y का टर्म। तो 4 इंटू 5 20 और 3 6 18, तो 20 माइनस 18 हो जाता है 2। और d ऑफ x क्या हो जाएगा, x के टर्म छोड़ के कॉन्स्टेंट लिखना है, तो कॉन्स्टेंट क्या है 4 और इधर है 8 और इधर y तो ऐसे ही 3/5, तो 4 5 20 और 3 इंटू 8 होता है 24, तो 20 माइनस 24 हो जाता है -4। और d ऑफ y में क्या होगा, d ऑफ y में y के टर्म छोड़ के कांस्टेंट लिखना है, तो x वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो 4/6 x हो गया और y कांस्टेंट लिखना है तो 4/8, तो 8 4 जा होता है 32 और 6 4 जा होता है 24, तो 32 माइनस 24 6 8, तो 8 हो जाता है। तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। तो अभी x कैसे निकालना है, x निकालना है dx अपॉन डी से, तो dx कितना है, dx है -4 और d कितना है 2, ये हो जाएगा -4/2 -2 हो जाता है। और y कितना है dy अपॉन डी, तो dy कितना है 8 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 -2 और 4। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते, तो यहाँ पर दिख रहा है सेकंड का आंसर है x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4। तो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और यहाँ दिया है x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो करते हैं इसको भी। थर्ड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो अभी क्या करना है इसमें, अभी ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में और ये भी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। प्लस हो माइनस हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें d निकालना है। तो d कैसे निकलता है,
हमको पता है डी में एक्स और वाई के टर्म लिखने होते हैं, तो डी निकलेगा हमारा एक्स और वाई के टर्म से। तो अभी करते हैं यहाँ पर, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो डी हो जाएगा एक्स और वाई के टर्म। तो एक्स क्या है 2 और यहाँ का क्या है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -1/2। ठीक है, समझ में आओगे यहाँ पर -1/2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और इधर माइनस ले लिया क्योंकि इधर माइनस लिखा हुआ था। तो अभी क्या है 2 × -1/2, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर 3 × 1 माइनस लेना है 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 कट हो जाएगा, नीचे ऊपर है तो कट हो जाएगा, तो -1 और इधर 3 × 1 3 होता है, -1 -3, तो कितना हो जाएगा -1 -3 -4 हो जाएगा। माइनस माइनस हमेशा ऐड होता है पर साइन माइनस का होता है, तो ये हो गया हमारा थर्ड, तो डी हो गया -4। तो ये आया डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स ऐसे एक्स के नहीं लिखना, उसकी जगह कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट क्या है 2 और 1/2, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर क्या है, और y के तो एज इट इज लिखना है 3 और -1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × -1/2, फिर से 2 × -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 × 1/2, तो 2 2 फिर से कट हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 और -3/2। मैंने आपको ऐसे फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई करना बताया था, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस एंड डैश मेथड से करूँगा। तो -1 × 2, पहले ये क्रॉस, तो कितना हो गया -1 × 2, और फिर इसको बीच में माइनस लेना पड़ता है, और क्या हो जाएगा, इधर माइनस दिया हो तो माइनस लिया, और 3 × 1, और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करता है 1 × 2 1 × 2, तो कितना हो जाएगा -1 × 2 -2 और -3 × 1 -3, तो -2 -3 -5 और 1 × 2 2, तो ये हो गया -5/2। तो फोर्थ भी आ गया हमारा, तो अभी सॉरी dx भी आ गया। तो अभी निकालना है डी ऑफ वाई। डी ऑफ वाई कैसे निकलता है, वाई के टर्म को नहीं लिखना है और उसकी जगह कांस्टेंट, तो x लिखना है 2 1, और वो कांस्टेंट है 2 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/2 -2। ठीक है, तो 2 × 1/2 -2, तो कितना है 2 2 कट हो जाएगा 1 -2 विच इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा फिफ्थ, ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डी एक्स डी वाई निकल गया। अब हमको निकालना है एक्स, तो एक्स कितना होता है dx/d, तो dx कितना आया -5/2, और d कितना है हमारा, d है -4, तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कट हो जाएगा, तो -5/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा -5/8। तो x आ गया -5/8, और y कितना है dy/d, तो dy कितना आया है -1, और d कितना है -4, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। तो देख लेते हैं हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे से। तो पीछे हमने चेक किया तो राइट ही है, x इज इक्वल टू 5/8 और y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो x और y निकल गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15। ये मैंने स्पेशल टाइप जो लास्ट में सिखाया था, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर क्या है 8x + 5y इज इक्वल टू 77। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, 2/x - 3/y - 3/y इज इक्वल टू 15। और अगला क्या है 8x + 5y इज इक्वल टू 77। 8x + 5y इज इक्वल टू 77। 8/x + 5/y इज इक्वल टू 77। तो अभी क्या करना है हमको मालूम है, अभी ये रेड्यूसेबल नहीं है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी 1/x है, और यहाँ पर भी 1/y, और यहाँ पर भी 1/x है, वहाँ पर भी 1/y। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, ये साइमल्टेनियस नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं x को ऊपर भेजूंगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। ये मैंने अपने सबसे पहले लॉ ऑफ इंडाइसिस के लेक्चर में सिखाया था। कोई टर्म नीचे है और अगर वो ऊपर जाएगी तो उसके पावर -1 हो जाएगा। तो रिप्लेसिंग 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला फोर्थ पहला वाला इक्वेशन बन जाएगा 2, 1/x को m रख दिया तो 2/m - 3n इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा थर्ड, और इसको रखा तो ये हो जाएगा 8/m
प्लस 5/n इज इक्वल टू 77, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये अभी बन गया। अब ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में और ये भी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो अभी डी निकालेंगे हम, तो डी कितना होता है एक्स और वाई के टर्म, तो यहाँ पर डी नहीं एम है तो एम और एन के टर्म, तो एम का क्या है 2 और 8 और एन का क्या है -3 और 5, ये माइनस लिखना जहाँ पर माइनस है, तो 2 इंटू 5 होता है 10 और -3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा। मैंने बताया था किसी भी नंबर का माइनस किसी कोई नंबर माइनस है और उसका भी माइनस लोगे तो उसका अपोजिट लेना पड़ेगा, तो 10 प्लस 3 इंटू 8 कितना होता है 24, तो 10 प्लस 24 हो जाता है 34। ठीक है, और डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर आता है कहाँ है डी ऑफ एक्स, हाँ यहाँ पर डी ऑफ एम लेना पड़ेगा, एम के टर्म छोड़ के कांस्टेंट, तो 15/77 और ये कितना हो जाएगा एन के जगह वही लिखना है तो -3/5। ठीक है, तो 15 इंटू 5 होता है 75 और 77 इंटू 3 होता है, करना पड़ेगा 77 इंटू 3, 7 3 21, 7 3 21, 7 होता है 231, तो कितना हो जाएगा -231, यहाँ पर माइनस था, तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 231 हो जाता है 306, तो ये हमारा हो गया 5th, ये हो गया हमारा 6th। ठीक है, डी एम आ गया हमारा 2306 और डी ऑफ एन कितना आ जाएगा, एन के टर्म छोड़ के सब कॉन्स्टेंट लिखना है, तो एम के तो वैसे लिखना है 2/8 और एन का छोड़ देना है तो 15/77, तो 2 इंटू 77 हो जाएगा 154, देख लेते हैं 77/2 14 154 इज इक्वल टू 154 और 15 8 का होता है 120, तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34, तो इसको हम 7 नाम दे देंगे। तो अब m कितना आ जाएगा हमारा, m हो जाएगा d ऑफ m बाई डी, तो d ऑफ m कितना आया 306/30, d कितना है 34, तो ये होता है 9 और n कितना हो जाएगा d ऑफ n बाई डी, तो ये कितना हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू 9 आ गया और n इज इक्वल टू 1 आ गया, m आ गया n आ गया, पर हमको पता है हमको तो m और n पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, हमको तो x और y पूछा था, तो पर हम फिर से देखेंगे कि हमने m के जगह पर क्या 1/x की जगह m लिया है, तो 1/x इज इक्वल टू m, तो m कितना है हमारा 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n, तो 1/x इज इक्वल टू m, m क्या है 9 और 1/y इज इक्वल टू n, n कितना है 1, तो x और 9 इधर आ जाएगा तो 1/9, तो x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा एक लास्ट सवाल और बचता है, वो भी इसी टाइप के ऊपर है, वो भी देख लेते हैं। क्या है 10/x प्लस वाई 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15/x, देख लेते हैं इसका आंसर x इज इक्वल टू 1/9 y इज इक्वल टू 1 और 15/x प्लस वाई प्लस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो इसको भी करते हैं हम 10/x प्लस वाई फिर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई प्लस 2/x माइनस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 15/x प्लस वाई प्लस 15/x प्लस वाई प्लस 5/x माइनस वाई प्लस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये देख रहा हूँ अभी भी इधर भी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है नहीं, पर हम इसको बना सकते हैं, तो आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा। हम क्या करेंगे, रिप्लेस 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम कुछ भी रख सकते हैं, a भी रख सकते थे, पर मेरे को m और n अच्छा लगता है। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m हो गया, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n हो गया। तो अभी क्या है, अब लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 1/x प्लस वाई की जगह m रखा प्लस 2 ऑफ n इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा 15m प्लस 5n इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आसान हो गया, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो d कितना हो जाएगा m और n के टर्म, तो m के क्या है 10 और यहाँ पर 15 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो 10 इंटू 5 होता है 50 और 15 इंटू 2 होता है 30, तो 50 माइनस 30 20, और d ऑफ m कितना हो जाएगा, m के टर्म छोड़ के कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है 4 और -2 और d कितना है
2 और 5, ठीक है, n के टर्म। तो 4 इंटू 5 हो गया 20 और माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, किसी नंबर का माइनस लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ले लो, इसको ले लो सेकंड, ठीक है। और डी ऑफ एन कितना हो गया, डी ऑफ एन के टर्म छोड़ना है तो 10 15 और एन के टर्म की जगह क्या लिखना है कांस्टेंट, तो 4 माइनस 2, ठीक है। 10 माइनस 2, 10 इंटू माइनस 2 हो गया -20, तो -20 और 15 4 हो गया 60, तो -60, तो कितना हो गया 20 कितना 15 इंटू 4 -60, तो ये हो गया -80, ठीक है। 4 इंटू 5 20 -80, -20 और 15 4 60, ठीक है, -80 हो गया ये। और अभी क्या है, अब हमको m निकालना है, तो m हो जाएगा हमारा d ऑफ m बाय d। तो d ऑफ m कितना है हमारा 24 और ये है 20, तो इसको थोड़ा स्मॉल कर सकते हैं हम 4 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ले लो, और n कितना हो जाएगा d ऑफ n बाय d। तो d ऑफ n कितना हमारा आया है -80/20 इज इक्वल टू -4, तो ये इसको फोर्थ ले लो, ठीक है। अभी क्या हमको पता है, पर हमको m और n तो पूछा नहीं था, पूछा था x और y, तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m है, तो m कितना आया है 6/5, और 1/x माइनस वाई की जगह n है, तो n कितना है -4, तो ठीक है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, और 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं 6 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 को उस साइड भेज दूंगा मैं, 4 को जब मैं उस साइड भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये दोनों भी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, जिसको मैं 5th और 6th नाम दे देता हूँ। अब ये भी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। तो मैं इसको सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ पर -y, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो x प्लस वाई, तो मैं लिख देता हूँ ऐड 5th एंड 6th, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/4। तो अभी ये प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 5/6 -1/4, 5/6 -1/4। ये आपको करके दिखा देता हूँ मैं इधर, क्या आया है 2x इज इक्वल टू 5/6 -1/4। इसको कैसे करते हैं मैंने आपको बता के रखा है बहुत बार, फिर भी बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 1 6, और नीचे को भी मल्टीप्लाई 24, तो 20 माइनस 6 14, 14/24, तो 14/24 को मैं 7/12 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड करके। तो 2x इज इक्वल टू 7/12, तो x इज इक्वल टू 7/24 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करना है लास्ट, अब बचा रह गया बस y, तो हमारा y कितना हो जाएगा, तो y निकालना है बस, तो y हो जाएगा हमारा, किसी में डाल देते हैं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/6, x कितना आया 7/24 प्लस y इज इक्वल टू 5/6, तो y 7/24 को उस साइड भेजूँगा तो 5/6 माइनस 7/24। अभी मेरे को पता है, मैंने आपको 2-3 ट्रिक बताए थे ऐसे सम को सॉल्व करने के, और ऐसे ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए, वो थे कि अगर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर इसको 24 बना सकता हूँ, नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मैं सीधा मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर ऊपर तो नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 20, और नीचे हो गया 24, यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 24, तो ये तो आसान हो गया। तो 20 माइनस 7 सीधा कर सकता हूँ मैं, तो 20 माइनस 7 हो जाएगा 13, और नीचे हो जाएगा 24, तो 13/24 हो गया y, और x हो गया 7/24। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन अपने कर लिए, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और सबको शेयर कर देना इसको प्लीज़। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।